नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रणविजय। और एक नया सेटअप मैंने बनवाया है, बहुत सॉलिड है वो सेटअप। तो उस सेटअप के बारे में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और उसका मैंने बहुत सारे स्टॉक के ऊपर बैक टेस्टिंग किया है। तो उसका मैं आपको रिव्यू देना चाहता हूँ कि मतलब रिव्यू मतलब रिज़ल्ट देना चाहता हूँ। तो मैंने कुछ जो मेरा ग्रुप है उस ग्रुप में मैसेज डाला था कि आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। तो आपको अगर आपको एक काम करना पड़ेगा, एक एक स्टॉक आपका मनपसंद जो भी एक स्टॉक है वो स्टॉक की लिस्ट मुझे सेंड कर दो। एक मेंबर का एक स्टॉक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। नीचे जो भी वॉइस क्लिप है उसमें उनसे सुन लेना। तो सब लोगों ने एक एक दो दो स्टॉक सेंड करके रखे, तो उनमें से सब एक एक स्टॉक यहाँ पे मैंने चॉइस कर ले। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, अमित जी था, उनका स्टॉक था टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को देख लेते हैं। ओके, तो टाटा मोटर्स को एग्जैक्टली हमें इस दिन होल्ड एक मिनट। तो दोस्तों सबसे पहला स्टॉक हमें मिला है जो अमित कुंभकर्ण है, उन्होंने हमको सेंड किया था ग्रुप में। आपको उसका मैं आपको दिखा दूँ। अमित 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 सबसे पहला स्टॉक उन्होंने सेंड किया था। यहाँ पे दिखेगा, इसे सब तो नहीं दिखाऊंगा पे। ये देखिए, ये टाटा मोटर्स, फिर बजाज फाइनेंस, रिलायंस, ओएनजीसी वगैरह वगैरह बहुत सारे स्टॉक उन्होंने सेंड करके रखे थे। तो ऐसे सारे लोगों ने स्टॉक सेंड करके रखे। तो टाटा मोटर्स का हम देखेंगे। टाटा मोटर्स में जब भयंकर डाउनफॉल आने वाला था तो उसके 2 दिन पहले हमें एक दिन पहले, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 मार्च 4 मार्च को हमें इंडिकेट कर दिया था कि इस जून में बहुत भयंकर मूवमेंट आने वाली है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है दोस्तों, एग्जैक्टली मार्च के महीने में टाटा मोटर्स कितना गिरा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जस्ट होल्ड कीजिए। यहाँ पे दिखा दूँ, लो लगा के रखा है टाटा मोटर्स ने 64 रुपीज़ के आसपास का। तो दोस्तों अगर आप इसका पुट ले लेते तो बहुत भयंकर हमें प्रॉफिट मिल जाता था टाटा मोटर्स के इस कॉल में। उसके बाद हमारा मनीष ने भेजा था बजाज फाइनेंस का बजाज फाइनेंस का देख लेते हैं दोस्तों बजाज फाइनेंस में अभी एक दो सिचुएशन बनी है। एक हमको मिला था 7 अप्रैल को और एक अभी हमको मिला है 29 अप्रैल को। तो ये 2 लेवल है दोस्तों। अगर बजाज फाइनेंस में आपको यहाँ पे अभी इस वक्त बोल देता हूँ दोस्तों, बजाज फाइनेंस अगर डाउनफॉल की मूवमेंट स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है 2266 2266 रुपीज़, यहाँ पे बजाज फाइनेंस आके थोड़ा अपना डाउनफॉल का जो जर्नी है वहाँ पे थोड़ा सा थम सकता है। अगर वहाँ से वो फिर नीचे आता है 2255 रुपीज़ को ब्रेक डाउन कर देता है तो आपको नीचे की लेवल दिख रही है 2200 एंड 159। तो इस बजाज फाइनेंस को आप स्पेशली वॉच करना। उसके बाद था बालकृष्ण इंडस्ट्री, जो प्रथमेश जी ने भेजा था। अरे क्या टाइप हो रहा है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का भी देख लेते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में हमें कहाँ गया, हाँ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में एग्जैक्टली बॉटम, जब उसका बॉटम बना था एंड में कब बना था 23 मार्च को जब उसने बॉटम बनाया था तभी हमको उसमें इंडिकेट कर दिया था कि अभी बहुत बढ़िया मूवमेंट आने वाला है। अगर इस प्राइस को ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेकआउट दे देता है तो 786 रुपीज़ को ब्रेकआउट देते ही स्टॉक देखो बहुत बढ़िया 1000 के ऊपर उसने हाई लगा के रखा है। तो आप कैलकुलेशन कर लेना ये वीडियो देख के कि किस चीज़ में कितना ऊपर है और कितना नीचे है। तो उसके बाद हमारा अगला स्टॉक था मुकुंद जी, उनका स्टॉक था HDFC बैंक है, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में उनका अगला स्टॉक था। तो HDFC बैंक में क्या हुआ है, 2 लाइन्स कहाँ से आ गया, 2 लाइन कहाँ से आ गया।
चलिए सबसे ऊपर वाली लाइन हम पकड़ लेते हैं। दो ही लाइन थी, दो ही प्राइस थी। मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने ग्रुप में क्या मैसेज करके रखा है। HDFC बैंक मुकुंद मुकुंद, हाँ 8, यस ये 8042 है। यहाँ पे 24 मुझसे गलत टाइप हो गया था और 8033 रुपीज़ है। तो बाकी की जो दो लेवल है उसको हम निकाल देते हैं। रुको पॉज कर देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा। तो जो दो एक्स्ट्रा की लेवल थी उनको हमने हटा दिया है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिस दिन HDFC बैंक में बहुत बढ़िया बम्पर मूवमेंट आया उसी दिन हमको उसमें इंडिकेट हो गया था एग्जैक्टली इस प्राइस के ऊपर 842 और 833। अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है दोस्तों तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया अप मूवमेंट में रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1001 रुपीज़ पे अभी उसका क्लोजिंग दिया है लास्ट ट्रेडिंग डे पे। और अगला स्टॉक है जगदीश जी का, उन्होंने देके रखा था सीमेंस। कहाँ गया ये आ गया। तो इसका भी हम देख लेते हैं कहाँ पे। हाँ दोस्तों ये यहाँ पे हमें उसने इंडिकेट कर दिया था। उसकी प्राइस थी 1098 रुपीज़ और 1102 रुपीज़। पॉइंट को मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो में, पर अगर हम उसको इस लेवल के हिसाब से ट्रेड लेते हैं तो पॉइंट को हम काउंट करेंगे, 100% करेंगे, करना पड़ेगा। थोड़ा 10-20 पैसा इधर उधर हो गया तो चलता है, पर ये ट्रेडिंग के वक्त ऐसे नहीं चलता। तो दोस्तों देख रहे हो आप 1102 रुपीज़ को ब्रेकआउट देते ही उसमें बहुत सॉलिड मूवमेंट आया था। 1250 रुपीज़ का उसने हाई लगा के रखा है, उसके ऊपर भी शायद 1-2 रुपया गया होगा। तो बहुत सॉलिड मूवमेंट आया। और उसके बाद है किसका स्टॉक था अभी, सागर ने कह के रखा था झील। तो झील भी देख लेते हैं दोस्तों। तो झील में एग्जैक्टली जिस दिन बहुत बम्पर मूवमेंट था उसके एक दिन पहले हमें इंडिकेट कर दिया था उसने एग्जैक्टली इस प्राइस के ऊपर 131 रुपीज़ 70 पैसा और 132 रुपीज़ 70 पैसा। तो हम उसको 10 मिनट के चार्ट पे जाके देखते हैं एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या है। देखिए दोस्तों एग्जैक्टली जब वो नीचे था, ये तो वर्टिकल लाइन तो ऐसे ही ड्रॉ करके रखी हुई है वो डेट याद रहने के लिए, एक्चुअल में प्राइस ये है। तो देखिए दोस्तों ये प्राइस को अगर ब्रेकआउट दे देता है तो बहुत बढ़िया बम्पर मूवमेंट उसमें आने वाला था और पहली ही कैंडल ने उसको ब्रेकआउट दे दिया। और आप देख सकते हो उसका रिजल्ट क्या आया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था झील, सीधा बूम 132 से लेके 155 रुपीज़ जो उसका सेकेंड अपर सर्किट था। फर्स्ट अपर सर्किट यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस जोन में एग्जैक्टली 148 रुपीज़ और दूसरा अपर सर्किट था उसका 155 जहाँ पे उसने क्लोजिंग दे रखा है उस दिन में। तो अगला स्टॉक किसका था, अगला स्टॉक था राजू सर। तो राजू सर का कौन सा स्टॉक था, मैकडोनल्ड। अरे क्या आ रहा है, इसको सर्च कर लेता हूँ सीधा। तो इसका हम देख लेते हैं, इसमें एग्जैक्टली हमें सिग्नल मिल चुका था, वो भी बॉटम के दिन, बॉटम जो बना रहा था लास्ट के महीने में 23 मार्च को हमें उसने सिग्नल दे रखा था 500 रुपीज़ को। अगर ब्रेकआउट दे देता है तो इसमें बढ़िया अपसाइड का मूवमेंट आएगा दोस्तों। अगर आप देखोगे तो देखिए बहुत बढ़िया उसने ब्रेकआउट देने के बाद 500 से लेके 575 रुपीज़ के थोड़ा ऊपर 1-2 रुपये हाई लगा के रखा है दोस्तों। और अगला स्टॉक था जनता UPL।
यूपीएल के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो यूपीएल में ओ हो क्या बढ़िया चला है यूपीएल में, सॉरी, यूपीएल में 25 मार्च को उसने इंडिकेट कर दिया था कि अगर 2073 रुपीज़ और 2071 रुपीज़ को ब्रेकआउट दे देता है तो यूपीएल में बहुत बढ़िया मूवमेंट आ सकता है। और आप देख रहे हो दोस्तों 2073 रुपीज़ से लेकर 4020 रुपीज़ तक का हाई उसने लगा के रखा है। मतलब एक महीने में कम से कम 160 रुपीज़ के ऊपर आपको प्रॉफिट, कम से कम 150 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने मिला है। आप कैलकुलेशन कर लो, मैं तो ऐसे बोल दे रहा हूँ। तो उसके अगला स्टॉक था आईटीसी, जो कहा था विजय ने, आईटीसी यस, आईटीसी में भी हमें 25 मार्च को एग्जैक्टली उसमें सिग्नल मिल गया था कि आईटीसी में बहुत बढ़िया मूवमेंट आने वाली है। अगर वो 141.95 तो 142 पकड़ लेते, 5 पैसा ऊपर काम छोड़ देते। 142 रुपीज़ को अगर ब्रेकआउट दे देता है तो एग्जैक्टली उसमें बहुत सॉलिड मूवमेंट आ सकता है। तो उसमें बहुत सॉलिड मूवमेंट आ गया है दोस्तों। 142 से लेके 182 अभी चल रहा है, मतलब 40 रुपये हम यहाँ पे पर स्टॉक के पीछे प्रॉफिट में हैं। और मेरे ख्याल से उसका अभी आपको टारगेट दिख रहा होगा 199 रुपीज़, पर उसके लिए बहुत बैकग्राउंड में बहुत कुछ होना ज़रूरी है, तभी जाके वो 199 रुपीज़ को टच करेगा। अगर उसके लिए निफ्टी जो ट्रेंड में है अभी उस ट्रेंड में बने रहना ज़रूरी है। अगर निफ्टी अपना ट्रेंड चेंज कर लेता है तो इन सारे स्टॉक जो आपको अभी आईटीसी का दिख रहा था, जो ऊपर का लेवल 199 उसको टच नहीं करेगा कुछ दिनों के लिए। और उसके बाद है अमित चांदवड़कर। ओ, ये तो बहुत ही सॉलिड इंसान है, ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इनका ये स्टॉक था, और ये स्टॉक में, अच्छा, ये स्टॉक में 2 बार इंडिकेट हुआ है। एक बार 16 मार्च जिसका प्राइस था 93 रुपीज़, और एक बार हुआ है हमें 20 अप्रैल। तो 16 मार्च को 93 रुपीज़ को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो हमें उसमें सेल बनाना था। तो आप देख सकते हो 93 से लेके उसने लगभग लो बना के रखा है उसी मंथ में 78 रुपीज़ का। तो 93, 83 और 73, तो मतलब 12-15 रुपए का उसने डाउनफॉल दिया उसी मंथ में। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 91 से लेके 91 को ब्रेकआउट देने के बाद 91.56 रुपीज़ को ब्रेकआउट देने के बाद हमें उसको बाय करना था, और अभी तक उसने हाई बना के रखा है 95 रुपीज़ 40 पैसे का। तो दोस्तों 90 रुपये के स्टॉक में 4 रुपये का मूवमेंट, हाँ 4 रुपये का हो गया, 4 रुपये 4 रुपये 3 रुपये 4 रुपये का मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया दोस्तों 90 रुपये के स्टॉक में, बहुत बड़ा। तो ऐसे स्टॉक में बहुत बड़े बड़े ट्रेडर बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठा के एग्जिट कर जाते हैं, और हम देखते रहते हैं। हम क्या करते हैं, 50-100 क्वांटिटी लेते हैं और थोड़ा प्रॉफिट हमको दिखता है तो और हम एग्जिट कर जाते हैं दोस्तों ये जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही बहुत ही सॉलिड चीज़ है दोस्तों। इसको ओनली कैश एंड कैरी के लिए बनवाया गया है, और ये ऐसा है जैसे, और को थोड़ा एक चीज़ रह गया है, मैं उसको भी दिखा दूँ आपको। निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी मैंने उसको टेस्ट किया। तो सबसे पहले देखते हैं तो निफ्टी में हमें किस तरह का रिजल्ट देखने मिला। और निफ्टी में क्या है, इसको हटा दो। निफ्टी में सबसे पहले हमें इंडिकेट हुआ 16 अप्रैल, और प्राइस था 8,959 रुपये .42 पैसा। और आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, एग्जैक्टली इस लेवल को मैं आपको लो दिखाना चाहूँगा इस दिन का। तो उस दिन लो लगा के रखा है 8,946 रुपीज़ .25 पैसा। तो इतना उसने लो लगा के रखा है। और उसके बाद आपको निफ्टी दिखाई दे रहा है 800 एंड कुछ 99 रुपीज़,
हाँ 8889 रुपीज़ का उसने हाई लगा के रखा है। तो दोस्तों आप काउंट कर लेना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन के अंदर निफ्टी में हमने कितना मूवमेंट कैच कर लिया है इस लेवल से। एग्जैक्टली 8 दिन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 दिन के अंदर 1 वीक के अंदर कितना बढ़िया मूवमेंट हमने निफ्टी में कैच कर लिया है। अभी इसको लाइव मार्केट में भी टेस्ट करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूंगा, वो भी आप थोड़ा सा गौर से देख लीजिए। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी हमें उसने इंडिकेट कर दिया था। अरे तीसरा लाइन कहाँ से आ रहा है? तो बैंक निफ्टी में भी हमें इंडिकेट कर दिया था उसने 23 अप्रैल को, और प्राइस था हमारा 19,807 रुपये और ऊपर का प्राइस था 19,916 रुपये। तो दोस्तों जैसे ही 19,916 को ब्रेकआउट दे दिया दोस्तों, आप देख रहे हो बैंक निफ्टी सीधा 21,000 कितना हाई लगा के रखा है उसने, 21,968 रुपये तक का हाई उसने लगा के रखा है बैंक निफ्टी ने। तो कितना का मूवमेंट आ गया दोस्तों, 2,000 पॉइंट का। एक लॉट के पीछे 40,000 रुपया प्रॉफिट बन सकता था। बना है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि ये कल पूरा रेडी हो गया। ये जो मैं बना रहा था ये चीज़ कल रेडी हुई है, और उसका बैक टेस्टिंग मैं कर रहा हूँ आप यहाँ पे। और ये भी आपको क्लियरली बता दूँ, हो सकता था, ठीक है, ऐसे नहीं कि हवा में तीर चला रहा हूँ मैं, बन सकता था। पर ये कल रेडी हुआ है, और मेरे ग्रुप में भी मैंने कल ही इसको बता कर रखा है, और उसको मैं 2 दिन से लगातार टेस्ट किए जा रहा हूँ। और उसी के बेसिस पे मैं अभी आपको एक बात बताना चाहूँगा। तो एक बात जो मैं आपको बताना चाहता था वो भी अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो मेरा सेटअप है, जो मैं अभी नया डेवलप किया है, तो उस हिसाब से अभी करंट मार्केट में सन फार्मा में वो लेवल बनी हुई है 464.51 रुपीज़ और 463.87 रुपीज़, और ऊपर की जो हमारी लेवल है 471 रुपीज़, और उसके नीचे 470 रुपीज़ 70 पैसा। तो दोस्तों अगर ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों कि आप इसका टेस्ट कर सकते हो। ये लेवल आप आपके चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लो और इसका रिजल्ट देखो क्या आता है। और ये जो ब्लू कलर की आपको यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है, जो अभी रेड हो जाएगी, जिसको मैंने क्लिक किया है, अभी प्राइस गायब हो गए और उसको फिर प्राइस लाता हूँ, तो ये जो प्राइस गायब हो गई और फिर आ गई ये प्राइस आप आपके चार्ट के ऊपर हॉरिजेंटल लाइन मार के ड्रॉ करके रखना दोस्तों। मैं बोलता हूँ ये प्राइस से इतना बढ़िया मूवमेंट देगा सन फार्मा, इतना बढ़िया मूवमेंट देगा कि आपको यकीन नहीं होगा। वो मूवमेंट आपको 8 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने बाद देखने मिलेगा। आप इसको नोट करके रखना दोस्तों, ये सन फार्मा का प्राइस आप नोट करके रखना, और जो मूवमेंट देगा वो मैं ग्रुप में डे टू डे अपडेट करते रहूँगा, ये कैश एंड कैरी का है, पर इसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिस में टेस्ट करेंगे। तो आप देख लेना, ये बहुत ही सॉलिड है। अगर डाउनफॉल आता है तो इसी लेवल को ब्रेक डाउन करके बहुत सॉलिड डाउनफॉल आएगा, और अगर अप ट्रेंड आता है फिर अप साइड जाता है तो इसी लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद सन फार्मा अप ट्रेंड में जाएगा। और फिलहाल तो लास्ट ट्रेडिंग डे में यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिख रही है 466 रुपीज़ के ऊपर, मतलब जो हमारी लेवल है उसके 1.5 रुपया ऊपर क्लोजिंग दे के रखी है सन फार्मा ने। तो मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, इसको वॉच कर लो। ये हवा में तीर छोड़ने वाली बात बिल्कुल भी है नहीं दोस्तों, तो आप इसको वॉच करो। और बजाज फाइनेंस का भी मैंने बोल के रखा है, उसको भी वॉच करो। जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन और सॉलिड मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच।